हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोरेंस के बारे में। कार्बोरेंस क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और बोरेंस इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया, जिसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डली हुई है। उससे आप बोरेंस के बारे में और वेट्स रूल्स के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कार्बोरेंस कार्बोरेंस जो है बेसिकली बोरेन से बनने वाले क्लस्टर कंपाउंड है। ये लार्ज फैमिली क्लस्टर कंपाउंड होते हैं जो जिनके पास बोरॉन और कार्बन एटम मौजूद होते हैं। बोरॉन और कार्बन एटम के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले बोरॉन आता है, उसके बाद कार्बन आता है। बोरॉन, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, एक मेटेलॉइड है जिसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती है, और कार्बन तो नॉन मेटल है ही। अगर बोरॉन के पास हम आउटर मोस्ट शेल में देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों में डिफरेंसेस हैं। पर प्रॉपर्टी के मामले में बोरॉन कार्बन की तरह सिमिलरिटी, कार्बन और सिलिकॉन की तरह सिमिलरिटी दिखाता है। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है। तो बेसिकली कार्बोरेंस क्या है? कार्बोरेंस हाइड्राइड, कार्बन के जो हाइड्राइड्स हैं और बोरान, उनका एक मिक्सचर है, उनका एक मिक्स्ड फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। जैसे कि बोरेंस में, जो कि बोरेंस भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही होते हैं, उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो कार्बोरेंस को जो है वो बोरेंस का डेरिवेटिव के रूप में उसको कंसीडर किया जाता है। बोरेंस के लिए जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है ये BnH2n टू दी पावर 2 माइनस। तो अब उसको रिप्लेस करके, यानी उसके उसमें क्या रिप्लेस होगा, उसमें BH की पावर माइनस होगा। मतलब BH की पावर माइनस का मतलब क्या है? BH की पावर माइनस का मतलब है कि बोरॉन के साथ हाइड्रोजन तो जुड़ा है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया है माइनस के टर्म्स में। माइनस का मतलब क्या होता है? किसी से इलेक्ट्रॉन लिया गया है, माइनस लगा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिया गया है। तो जब हम इसको देखते हैं तब ये कार्बन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक शो करता है। यानी अगर हमने कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाया है तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलके एक बोरॉन को दिखाएंगे। यानी कार्बन हाइड्रोजन की जो मॉइटी है उसको बराबर करने के लिए बोरॉन के ऊपर माइनस चार्ज लगाना पड़ेगा, यानी बोरॉन को एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा। तो इसलिए BH माइनस के इस रूप में इसको हम शो करते हैं। तब जाके जो CH मॉइटी है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है BH निगेटिव से। तो हम यहाँ पे जब BH निगेटिव लिखेंगे, BH निगेटिव लिखेंगे तब हम यहाँ लिखेंगे CH, यानी CH जो है वो इक्वल है BH निगेटिव के। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये आइसो स्ट्रक्चरल CH यूनिट बनाएगा। ठीक है, तो अगर CH जोड़ना है तो BH नेगेटिव हटाना पड़ेगा, तब जाके आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा और आइसो स्ट्रक्चरल CH यूनिट बनेगी। इस तरह से कार्बोरेंस का निर्माण हो रहा है, कार्बोरेंस बनाए जा रहे हैं। हर एक CH ग्रुप जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन के फ्रेमवर्क में फिट होगा। यानी हर एक CH ग्रुप 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो एक BH निगेटिव के रिप्लेसमेंट पर एक CH उसके अंदर जुड़ जाएगा, जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। और इसका जनरल फार्मूला Bn-2, इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा Bn-2 C2H n होगा। कार्बोरेंस जो होते हैं उसमें n की वैल्यू 5 से लेके n की वैल्यू 12 तक हो सकती है। इस तरह के कार्बोरेंस जाने जाते हैं। ये जो कार्बोरेंस होते हैं ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन लिए हुए होते हैं हायर बोरेंस में। और ज़्यादातर जो बोरेंस की स्टडी की गई है
वो B10H10 2 नेगेटिव और B12H12 2 नेगेटिव के फॉर्म में की गई है। तो यही जो होते हैं कार्बोरेंस बनाते हैं। तब B10H10 2 नेगेटिव या B12H12 2 नेगेटिव के लिए अगर कार्बोरेंस बनाना है तो वो इस तरह से बन जाएगा C2B10, यानी बोरॉन से 2 बोरॉन निकल के उसकी जगह 2 कार्बन जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा C2B10H12 और 2 नेगेटिव आयंस हट जाएंगे, क्योंकि जब नेगेटिव हटेगा तभी तो कार्बन की वैलेंसी फुलफिल होगी, तो नेगेटिव आयंस नहीं रहेंगे। इस तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, B12H12 2 नेगेटिव का। तो ये एक एग्जांपल हमने बताया कि किस तरह से कार्बोरेंस का फॉर्मेशन होगा। कार्बोरेंस का मतलब क्या है, बोरेन के अंदर कार्बन, और कार्बन क्या कर रहा है, वैलेंसीज को फुलफिल कर रहा है बोरॉन की। और बोरॉन की वैलेंसी कब फुलफिल हो रही है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन की से ले रहा है, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तब जाके उसके इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो रहे हैं, कार्बन के इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज बता रही है कि जब 2 कार्बन जुड़ रहे हैं तो तब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंपनसेट कर रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा, क्योंकि उन नेगेटिव चार्ज के बदले में कार्बन 2 ये जुड़ गए 2 नेगेटिव चार्ज के बदले में। तो इस तरह से आप कार्बोरेंस को दिखा सकते हैं। कुछ और दूसरे बोरेंस जो होते हैं वो अपने कार्बोरेंस के करस्पॉन्डिंग होते हैं, जैसे कि मैं नीचे लिस्ट दी हुई है उसमें हम दिखा सकते हैं। जैसे कि पेंटाबोरेन। पेंटाबोरेन में इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि नॉमेनक्लेचर में किस तरह से हम लिखते हैं। यहाँ अगर 5 लिखा है मतलब इसका है कि इसके पास 5 हाइड्रोजन है। पेंटाबोरेन का मतलब 5 बोरॉन है। तो 5 बोरॉन और 5 हाइड्रोजन मिलके पेंटाबोरेन बनाया है, जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। अगर इसका कार्बोरेन बनाना हो तो हो जाएगा C2B3, यानी 5 बोरेन में से 2 बोरॉन निकल गए, उनके जगह 2 कार्बन जुड़ गए, और 2 नेगेटिव चार्जेस वो हटेंगे और बन जाएगा C2B3H5। हेक्साबोरेन के लिए भी B6 है तो हो जाएगा C2B4H6, और 2 नेगेटिव आयन बाहर हो जाएंगे। इस तरह से आप इनके कार्बोरेंस को के टाइप्स को बता सकते हैं, जो कि बोरेन से रिसेंबल करते हैं। ऐसे ही हेप्टाबोरेन, जिसके पास 7 हाइड्रोजन होंगे, तो कार्बन जुड़ने से बोरॉन की संख्या 5 हो जाएगी, C2H5B5H7 हो जाएगा। ऑक्टाबोरेन, हाइड्रोजन की संख्या 8 है, यहाँ पे बोरॉन की संख्या भी 8 है, 2 कार्बन इसमें जुड़ेंगे तो C2B6H8 हो जाएगा। नोना बोरेन, 9 इसके अंदर हाइड्रोजन है, B9H9 2 नेगेटिव, 2 कार्बन जुड़ेंगे तो C2B7H9 हो जाएगा। सबके ऊपर 2 नेगेटिव तो लगा ही रहेगा। डेकाबोरेन में भी सेम है। इस तरह से कार्बोरेंस का फॉर्मेशन होगा। अब कार्बोरेंस के टाइप्स, तो जैसे बोरेंस के टाइप्स होते हैं वैसे ही कार्बोरेंस के भी टाइप्स होते हैं, सेम टाइप्स होते हैं। जैसे बोरेंस हमने देखा था कि क्लोजोबोरेन, नीडोबोरेन, आर्कनोबोरेन, हाइपोबोरेन, 5 तरह के बोरेंस थे। यहाँ पे हम 3 तरह के कार्बोरेन पढ़ेंगे, क्लोजो, नीडो और आर्कनम। तो सबसे पहले क्लोजोबोरेन के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोजोबोरेन जो है एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ट्राइएंगुलेटेड पॉलीहेड्रा स्ट्रक्चर ये होता है। इसका जनरल फार्मूला होता है C2BnHn+2, यानी Bn जितने होंगे उसके +2, मतलब कार्बन की संख्या। तो ये हो जाएगा जनरल फार्मूला क्लोजो का। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग फ्रेमवर्क में होंगे वो 2n+2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको कि n+1 इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 16C2BH B8H10 इसका एग्जाम्पल है।
क्लोज होगा। और ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये जो ब्लैक डॉट है, ब्लैक बिगर डॉट जो है, ये कहलाएंगे कार्बन। और ये जो ट्रांसपेरेंट यानी वाइट बिगर डॉट्स हैं, ये कहलाएंगे बोरॉन। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ बोरॉन्स काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन दो दिख ही रहे हैं। और जो छोटे डॉट्स हैं वाइट वाले, ये सारे हाइड्रोजन हैं। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर में कार्बन, बोरॉन और हाइड्रोजन को देख सकते हैं अलग अलग डॉट्स के रूप में। और ये है स्ट्रक्चर ट्राई एंगुलेटेड पॉलीहिड्रा। पॉलीहिड्रा का ये स्ट्रक्चर है, ट्राइंगुलेटेड, क्योंकि ज़्यादातर आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं इसके अंदर, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राइंगुलेटेड पॉलीहिड्रा। अब जैसे जैसे हम अगले हमारे क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स पे जब जाएंगे, क्लोजो से नीडो पे जाएंगे, तो एक एक ट्राइंगुलेटेड पॉलीहिड्रा कम होता जाएगा, ये आप आगे देखेंगे। अब अगला है हमारा नीडो कार्बोरेंस। नीडो कार्बोरेंस में एक कॉर्नर ट्राइंगुलेटेड पॉलीहिड्रा का रिमूव हो जाएगा। इसका जनरल फार्मूला रहेगा C2B9HN+4। इसके पहले क्लोजो का था HN+2, नीडो का हो जाएगा HN+4। बाकी का फार्मूला सेम है, C2BN। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट करेंगे वो 2n+4 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब n+2 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। इसका एग्जांपल होगा C2B4H8 और 17B2 C2B9H12 नेगेटिव, इसका एग्जांपल्स होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखें। इसका स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो है यानी एक कॉर्नर जो है यहाँ से रिमूव हो गया है ट्राइंगुलेटेड पॉलीहेड्रा का। जैसे कि यहाँ पे एक कॉर्नर था, या यहाँ रिमूव हो गया, और ये कार्बन इधर है, एक दूसरा कार्बन इधर है, बाकी के ये सारे बोरॉन्स हैं, और ये छोटे छोटे जो है ये हाइड्रोजन है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि नीडो में, क्योंकि नीडो का मतलब ही है घोंसला, अब घोंसला जो रहता है ऊपर से ओपन रहता है। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आर्केनो में क्या होगा। आर्केनो होता है जाल, मकड़ी का जाला, स्पाइडर का वेब। तो जब नीडो में एक तरफ से ओपन है, तो आर्केनो में दोनों तरफ से ओपन होगा, यानी वो यहाँ से भी ओपन होगा, यहाँ से भी ओपन होगा, मतलब दो कॉर्नर ट्राइंगुलेटेड पॉलीहेड्रा के रिमूव हो जाएंगे। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। उसका फॉर्मूला भी इनके जैसे ही होगा, बस उसमें डिफरेंस क्या होगा, HN+2, HN+4 की जगह HN+6 आ जाएगा। तो देखिए कैसा होगा। ये उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि दो कॉर्नर इसमें से रिमूव कर दिए गए हैं, और फार्मूला हो गया है C2BnHN+6। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट करने वाले 2n+6 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि n+4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। और इसके एग्जांपल हो गए 13C2B7H13। और ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन जिसमें बोरॉन्स के भी एप्लीकेशन हम बता रहे हैं, बोरेंस के और कार्बोरेंस दोनों के ही एप्लीकेशन कंबाइंडली यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है, इसका यूज़ रॉकेट फ्यूल में होता है। रॉकेट फ्यूल के रूप में इसका यूज़ होता है, जो कि सुपरसोनिक एरोप्लेन्स में ये उपयोग में आते हैं। इसका उपयोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कैटालिस्ट के रूप में भी होता है। इसका उपयोग ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी होता है। बोरेन्स जो होते हैं वो रबर के वल्कनाइजेशन में भी यूज़ होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक रबर के। अच्छा, रबर कहाँ से मिलता है, रबर ट्री के थ्रू मिलता है। रबर ट्री में एक लिक्विड होता है जो मिल्की वाइट होता है, दूध जैसा दिखता है, जिसको बोलते हैं लेटेक्स। वहाँ उसके अंदर होता है आइसोप्रीन, उस आइसोप्रीन से ही उसको सुखा के और रबर प्राप्त किया जाता है। कार्बोरेन का उपयोग बोरेन कोटिंग के रूप में भी करते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन बोरेन्स और कार्बोरेन्स के हैं। कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज भी है कार्बोरेन और बोरेन्स के अंदर। तो बोरेन्स की अगर हम बात करें तो बोरेन्स कलरलेस होता है और रूम टेम्परेचर पर गैसीय स्टेट में होता है।
बोरेन। बोरेन हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है और ये वाटर के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेता है। बोरेन के पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये जो बॉन्ड है, जो 3C2E बॉन्ड है, ये केवल और केवल बोरेन में ही प्रेजेंट होते हैं और कहीं नहीं। ये सिर्फ यूनिक टाइप के बॉन्ड है जो सिर्फ बोरेन में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। कार्बोनेट डेरिवेटिव जो है वो बोरेन के पायरोलिसिस से बनते हैं। अब ये पायरोलिसिस क्या होता है, तो इसका एक पूरा वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है, उस पर जाके आप पायरोलिसिस देख सकते हो कि पायरोलिसिस बेसिकली होता क्या है। उसमें रिएक्शन के पायरोलिसिस बताए गए हैं। तो बोरेन के पायरोलिसिस करने के बाद कार्बोरेन्स के डेरिवेटिव्स फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से कार्बोरेन्स को समझा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।